साथियों नमस्कार। साथियों, कुर्मी समाज के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। कुर्मी समाज एक ऐसा समाज है जिसका इतिहास कई सौ सालों पुराना है और इसके इतिहास में कई बड़े बड़े महान योद्धा, महान फ्रीडम फाइटर और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और भारत की स्वतंत्रता में और आज़ादी में अपना भरपूर योगदान और अपनी जान की आहुति तक लगा दी। इसी कड़ी में एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है डॉक्टर गया प्रसाद कटियार। आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, बट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी अनसंग जो हीरोज़ होते हैं उनका नाम को कैसे आप लोगों तक पहुंचाया जाए, समाज तक पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डीएम कटियार जी ने मूर्ति वहाँ पे लगाने के लिए एक अपील की और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने इस पे 1,21,000 रुपये देने की घोषणा भी की और उन्होंने उनको चेक भी प्रदान किया अपने सेविंग अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, किसी मत से नहीं दिया उन्होंने। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ उनके पास, उनके भवन में गया था और देखिए और जानिए कि अपने समाज के बारे में और अपने समाज के महापुरुषों के बारे में कि क्या लोगों की राय है और कैसे कैसे लोग हमारे समाज में रहे हैं। आज मैं कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ फरीदी नगर में उपस्थित हूँ और यहाँ कुर्मी सभा के अध्यक्ष हमारे डीएम कटियार जी हैं। आज उनसे कुछ चर्चा करेंगे कुछ विषयों पे और समाज में क्या और तरक्की हो रही है और क्या समाज किस तरफ अग्रसित हो रहा है, ये आज जरा चर्चा करेंगे और पूछेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। आज सर कुछ फेसबुक पे देख रहे थे, कुछ एक उपलब्धि आपको मिली है, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए कुछ। ये विगत 31 अक्टूबर को पटेल जयंती समारोह था और उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक का भी आगमन हुआ था और उसी के साथ सिंचाई मंत्री भी थे और बाट मंत्री भी थे और कई माननीय विधायकगण थे। तो उस समय उनके सामने एक मांग उठाई गई थी कि महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी और सेलुलर जेल में 17 साल रहे काले पानी में, और नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको रिहा किया गया था। उनके सम्मान में उनकी एक प्रतिमा की स्थापना कुर्मी भवन लखनऊ में होनी थी। उसके लिए फंड्स की आवश्यकता थी तो उनसे अनुरोध किया गया था। तो माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा 1,21,000 रुपये का एक चेक प्रदान किया गया है संस्था को और इस मत से अब एक मूर्ति का ऑर्डर भी दे दिया गया आज मूर्तिकार को बुला करके और 1 माह में ये मूर्ति तैयार हो जाएगी। जनवरी में सभा का स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा, उसमें उस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। सर समाज में आप इतना समय देते हैं, टाइम देते हैं और कैसे आप इतना समय मैनेज कर लेते हैं और लोगों को कैसे इतना एकत्रित कर लेते हैं, थोड़ा बताइए। वास्तव में सरकारी सेवा के साथ जो सामाजिक संस्थाओं का काम है उसमें जो भी टाइम लगता है और टाइम दिया जाता है वो अपने घर का, परिवार का, बच्चों का टाइम काट कर ही उसे एडजस्ट करना पड़ता है। और ये आदमी तभी कर सकता है जब आदमी को बिल्कुल दिमाग में एक नशा सवार हो समाज सेवा का। और ये मैं पढ़ता था तब से है और सर्विस में आया, 99 में सर्विस ज्वाइन किया, लखनऊ आया, यहाँ पर आके इस संस्था में भर्ती हुआ। सबसे पहले उपाध्यक्ष बना 2004 में, 6 में अध्यक्ष बना, तब से लगातार अध्यक्ष बनता आ रहा हूँ। और ये संस्था की जो भी क्रियाएं हैं उसमें एक ये भी है कि फ्रीडम फाइटर सम्मान योजना, उसके अंतर्गत हम जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी प्रतिमा स्थापित करवाते हैं, उनका साहित्य लेखन करवाते हैं, पुस्तकों की रचना करवाते हैं। उसी क्रम में राजा जयलाल सिंह की स्टैचू स्थापित की गई थी और डॉक्टर गया प्रसाद की स्टैचू उनके गांव में हम लोगों ने स्थापित करवाई है, जो ग्राम खजरी कला बिल्लौर में है, वहां पर स्थापित की जा चुकी। अब राजधानी लखनऊ में नहीं थी, इस पर कवायद चल रही थी, अब ये मांग पूरी हो गई है, 1 माह के अंदर ये प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी। कुर्मियों का इतिहास जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं, कुर्मियों का इतिहास अमूमन समाज में लोगों को इसकी आवश्यकता रहती है, जानकारी नहीं रहती लोगों को। तो कुर्मियों के इतिहास को आप जो एक्सप्लोर करते हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, दिक्कतें भी आती होंगी, राजनीतिक भी आती होंगी, सामाजिक भी आती होंगी, तो उसको कैसे आप डील करते हैं? समस्याएं कई आती हैं। संस्थाओं के संचालन के समय लोग शिकायत भी करते हैं तरह तरह की और उनको मैंने काफ़ी फेस भी किया है। और अंततः ये संस्था, ये चैरिटी संस्था है, संस्था पॉलिटिकल है या नहीं है, व्यवसायिक है या नहीं है, ये उसके बायलॉज में जो उसके उद्देश्य लिखे रहते हैं उससे इंडिकेट होता है। और कई बार हमारे विरुद्ध इस तरह की शिकायतें आई, हमने उनको फेस किया, उनका जवाब दिया, वो समाप्त हुई। फिलहाल सरकारी सेवा के साथ चैरिटी संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक कार्य करने पर कोई रोक नहीं है और जो अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ बहाना बनाते हैं, करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात
कि इतिहास की बात है, कुर्मी समाज का इतिहास पूर्व काल से जो चला आ रहा था उसकी पुनर्स्थापना 1674 में हुई छत्रपति शिवाजी के द्वारा। 1680 में उनका देहावसान हो गया। उसके बाद उनके परिवार में साहू जी महाराज बने और भी राजा बनते रहे। कालांतर में वो 4 भागों में विभक्त हो गए। ग्वालियर चले गए सिंधिया लोग, भोसले चले गए नागपुर में, बड़ौदा में चले गए, और इस तरह से ये, और एक घराना इधर टूट के बिठूर में आ गया। उन्हीं में से लगातार विभाजन होने के उपरांत भी किसी तरह से ये चलता रहा, और चलते चलते आज की तारीख में सन 1896 में इन चीज़ों को संकलित करते हुए और कुर्मी समाज को संगठित रखने के दृष्टिकोण से अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गई थी। और उस समय स्थापना का उद्देश्य, उसका मुख्य ये था कि ब्रिटानिया सरकार ने कुर्मी कौम को सरकारी सेवाओं में भर्ती पर रोक लगा दी थी, विशेषकर आर्मी में, और इसको एक यायावार जनजात घोषित कर दिया गया था, जिसको घुमंतू जनजात और क्रिमिनल जनजात कहते हैं। इसी के विरुद्ध आंदोलन हुआ और महारानी विक्टोरिया और उसके बाद वायसराय के पास महासभा के लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया, और तत्पश्चात 1909 में सरकार ने इस पर प्रतिबंध हटा लिया और कुर्मी कौम को सरकारी सेवाओं भर्ती पर लगी रोक हटा ली। 1909 में अखिल भारतीय महासभा का रजिस्ट्रेशन कराया गया और वो बनारस में कराया गया। लगातार चलता रहा, बुजुर्गों ने बीच में रिन्यू नहीं कराया, और पुरान 50-60 साल बाद रिन्यू नहीं हो सकता था, इसलिए सन 82-83 में दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसलिए इसकी 2 रजिस्ट्रेशन संख्या है, जिस पर काफ़ी लोग संदेह उत्पन्न करते हैं, तो उसके पीछे मुख्य घटना यही है। और उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में इस संस्था की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि पूर्व में जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता था तो वो जिस प्रांत का होता था दफ्तर उठ के वहीं चला जाता था। अगर बिहार का बना तो बिहार चले जाते थे, यूपी में गतिविधियां शून्य हो जाती थी। तो इसलिए उस समय तत्कालीन डीजीपी रिटायर्ड थे महेंद्र सिंह गंगवार साहब, डॉक्टर आर डी कटियार साहब, इन लोगों ने इस संस्था की स्थापना लखनऊ में की थी। उस समय जिले भर की संस्था थी, लेकिन जब मुझे इसका प्रभार मिला, इसको स्टेट का किया, स्टेट के बाद इस समय राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित है। तो इस संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय कुर्मी महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। वहाँ पर पहले मैं युवा अध्यक्ष रह चुका। संस्था को चलाने में काफ़ी आर्थिक समस्याएं भी आती, उनको भी हम फेस करते हैं, लेकिन हमारे जो इष्ट मित्र हैं, हमारे जो हमदर्द हैं, शुभचिंतक हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं मदद मिलती रहती है और ये संस्था लगातार चल रही है। कटियार जी जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनका भगत सिंह के साथ भी कुछ लिंक रहा है, तो थोड़ा इनके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए ताकि समाज जान सके इनके बारे में। डॉक्टर गया प्रसाद, मूलतः इनका जन्म ग्राम खजूरी कला, थाना बिल्लौर, तहसील बिल्लौर में हुआ था, और जैसे ही कुछ बड़े हुए तो अपने ननिहाल में जगदीशपुर चले गए थे, और वहीं से इन्होंने होम्योपैथी डॉक्टरी सीखी। उसके बाद उस समय भारत में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो सबसे पहले वो कांग्रेस में भर्ती हुए, फिर उनको समझ में नहीं आया, नरक दल के नेता हो गए। उसके बाद सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त इनके साथ हो गए। असेंबली बम कांड जो हुआ था उसके मुख्य हीरो थे, उन्होंने उसको प्लान किया था, बम बनाया था। और उसके बाद सैंडर्स हत्याकांड हुआ था, जो एडिशनल एसपी था, उसको मारने में पूरा प्लान डॉक्टर गया प्रसाद का था। और जगह जगह ये जाते थे, अपने नाम से जीएन निगम के नाम से दवाखाना खोल देते थे, और आगे बोर्ड रहता था दवाखाने का, पीछे बम बनते थे। इस तरह इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में गरम दल के नेता के रूप में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई, और ब्रिटिश सरकार ने इनको काले पानी की ताउम्र सजा दी थी। पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल जो है वहाँ पर इनको रखा गया। 17 साल लगातार जेल में रहे। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको छोड़ा 1946 में। आने के बाद इनकी पत्नी मर चुकी थी, तो लोगों ने इनका द्वितीय विवाह कराया, जिससे इनका एक लड़का क्रांति कुमार कटियार है, वो हमारी एज का इस समय है। उसी के प्रयासों से और कुछ हम लोगों के प्रयासों से इनके गाँव में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो अभी हमने ये डिमांड किया है सरकार से कि कानपुर में जो चकेरी एयरपोर्ट है उसका नामकरण डॉक्टर गया प्रसाद कटियार चकेरी हवाई अड्डा रखा जाए, और दूसरी ये प्रतिमा के लिए पैसा प्राप्त हो गया, भी बन जाएगी। हवाई अड्डे के लिए उप मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पर संस्तुत करते हुए उड्डयन मंत्री को पत्र भेज दिया। तो क्रांतिकारी थे और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का हम संकल्प लेते हैं, और उनके आदर्शों को अपने जीवन में, और इस संस्था के जितने सदस्य हैं, मेम्बरान हैं, सभी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है सर।